गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 28 मई और 28 मई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये आपकी आने वाली एग्जाम आरएएस, एलडीसी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट इन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था केंद्र सरकार के जो प्रतिबिंब पोर्टल के ताजा आंकड़ों के अनुसार राजस्थान का कौन सा जिला देश के सबसे सक्रिय साइबर फ्रॉड जिलों में चौथे नंबर पे है। तो अलवर आपको ध्यान में रखना है, चौथे स्थान पे है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, जयपुर साइबर ठगी पर लगातार ऑपरेशन चलाने के बावजूद राजस्थान का देश के सबसे सक्रिय फ्रॉड जिलों में शामिल है। केंद्र सरकार के प्रतिबिंब पोर्टल के ताजा आंकड़ों के अनुसार राजस्थान के 4 जिले देश के टॉप 20 साइबर ठगी हॉट स्पॉट में शामिल है। इसमें अलवर देश में चौथे नंबर पे है। जयपुर भी टॉप 20 में 16वें स्थान पे है। अलवर देश का चौथा नंबर है अलवर में, जहां पर हर रोज लगभग 113 ठग वो साइबर फ्रॉड के कर रहे हैं। यहाँ राष्ट्रीय स्तर के आंकड़ों के देखे जाए तो नूह के बाद झारखंड का देवघर, बिहार का नवादा और यूपी का गौतम बुद्ध नगर टॉप 5 जिलों में शामिल है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन के रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। सरकारी कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के जैसलमेर बेसिन स्थित डांडेवाला क्षेत्र में एक नए प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की है। राजस्थान को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए राजस्थान पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और गैर सरकारी संगठनों के द्वारा ऑपरेशन लक्ष्मण रेखा का संचालन किया जा रहा है। नेक्स्ट है, राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 में संशोधन के तहत तकनीकी अपग्रेडेशन के लिए दिए जाने वाले अधिकतम अनुदान को 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ किया गया है। नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान में तंबाकू मुक्त ग्राम अभियान को आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना से जोड़ा गया है। यहाँ जैसलमेर थार के मरुस्थल के अलगोजा लोक वाद्य यंत्र के जो महान कलाकार तागाराम भील, इनको कला के क्षेत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्मश्री से सम्मानित किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि महिला एवं बाल विकास तथा बाल अधिकारिता मंत्री राजस्थान में जो राज्य मंत्री है डॉक्टर मंजू बागमार, इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि 26 जून को ब्रिटेन की संसद के पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर में आयोजित होने वाले 10वें अवार्ड समिट के दौरान ये पुरस्कार है वो इनको मिलेगा, तो ये भी कथन सही है। दोनों कथन सही दिए गए हैं। ये है मंजू बागमार। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राजस्थान सरकार में सार्वजनिक निर्माण, महिला एवं बाल विकास विभाग और बाल अधिकारिता राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार, इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि इन्होंने हासिल की है। लंदन स्थित प्रतिष्ठित संस्था वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा ब्रिटेन की संसद के पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर में आयोजित होने वाले 10वें अवार्ड समिट के लिए विशेष आमंत्रण इनको प्रदान किया गया है। डॉक्टर मंजू बागमार को महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित भी किया जाएगा। यह समारोह 26 जून को लंदन में आयोजित होगा। डॉक्टर मंजू बागमार ने अपने पेशेवर जीवन में उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में भी सेवाएं दी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान सरकार ने राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की है, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम के नियम 67 के तहत अब विशेष योग्यजन बच्चों को स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र केवल एक बार प्रस्तुत करना होगा, ये इसमें संशोधन किया गया है। कथन 1 व 2 दोनों ही यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में राजस्थान सरकार ने राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की है। नियम 67 के तहत अब विशेष योग्यजन के बच्चों को भी स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र केवल एक बार प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा नियम 134 के संशोधन के बाद पेंशनर्स अब मोबाइल ऐप के माध्यम से फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र आसानी से प्रस्तुत कर सकते हैं। परिवार पेंशन हेतु अब केवल एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा ही प्रमाणीकरण पर्याप्त होगा। नेक्स्ट, राजस्थान में किस जिले की पर्वतारोही मनस्वी अग्रवाल, इन्होंने विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर भारतीय तिरंगा फहराकर इतिहास रचा है, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। मनस्वी अग्रवाल
ये उदयपुर से है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राजस्थान में झीलों की नगरी उदयपुर की पर्वतारोही मनस्वी अग्रवाल, इन्होंने विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर, माउंट एवरेस्ट नेपाल की जो चोटी है जिसपे भारतीय तिरंगा फहराकर इतिहास रचा है। इस उपलब्धि के साथ मनस्वी राजस्थान की प्रथम सामान्य नागरिक श्रेणी की महिला बन गई है जिन्होंने विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर सफल आरोहण किया है। इससे पूर्व राजस्थान की केवल भारतीय सेना, अर्धसैनिक बल और राजकीय संस्थाओं से जुड़ी 3 महिलाएं ही इस शिखर तक पहुंच चुकी थी। वे अंटार्कटिका महाद्वीप के सर्वोच्च शिखर माउंट विंसन मैनशिप पर भारतीय ध्वज फहराने वाली राजस्थान की प्रथम महिला है। इसके अलावा विश्व के 7 महाद्वीप में से 5 महाद्वीप की सर्वोच्च चोटियों पर भारतीय ध्वज फहराने वाली भी राजस्थान की प्रथम महिला बन गई है मनस्वी अग्रवाल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने है। पहला है कि राजस्थान के प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत प्रथम संतान के जन्म के समय दी जाने वाली राजस्थान में जो सहायता राशि वो 5,000 से बढ़ाकर 6,500 की गई है, तो बिल्कुल सत्य कथन है। फिर है कि इस योजना में दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को 20,000 रुपए दिए जा रहे, तो यहाँ पर यह गलत है। जो दिव्यांग महिलाएं हैं उनको 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। केवल कथन एक सत्य है, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत प्रथम संतान के जन्म के समय दी जाने वाली सहायता राशि 5,000 से बढ़ाकर 6,500 की है। इस योजना में जो दिव्यांग गर्भवती महिला है उनको 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जो कि भारत सरकार के द्वारा गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य में सुधार, आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए चलाई जा रही एक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डीबीटी एक वाउचर योजना है, जिसमें सीधे बैंक खातों में राशि हस्तांतरित की जाती है। नेक्स्ट, राजस्थान के सवाईमाधोपुर जिले की बामनवास उपखंड की नीलम मीना, इनको किस राज्य की मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है? जी हाँ, मुख्य निर्वाचन अधिकारी पश्चिम बंगाल का नियुक्त किया गया है नीलम मीना को। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राजस्थान के सवाईमाधोपुर जिले की बामनवास उपखंड की बेटी जो पश्चिम बंगाल की मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, बामनवास उपखंड क्षेत्र के कोयला गांव की रहने वाली है। 1998 बैच की आईएएस अधिकारी नीलम मीना, इनको पश्चिम बंगाल का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। चुनाव आयोग की ओर से राज्य सरकार को पत्र भेजकर उनकी नियुक्ति की जानकारी दी गई है। अब बात करते हैं सोजसी प्रश्नोत्तरी की। जी हाँ, सोजसी प्रश्नोत्तरी, जहां से एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 26 मई को सोजसी प्रश्नोत्तरी संख्या 96 जो कि प्रकाशित की गई थी। पहला इसका क्वेश्चन है कि राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी का मुख्य लक्ष्य राज्य की अर्थव्यवस्था को साल 2028-29 तक कितने बिलियन डॉलर तक पहुंचाना है? तो $350 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, मई 2026 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी को किस प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया था? तो इनको एग्रीकोला मेडल से नवाजा गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान में पशुपालकों को उनके घर पर ही पशु चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कौन सी पहल की शुरुआत की जा रही है? तो मोबाइल वेटरनरी यूनिट की शुरुआत है वो की जा रही है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में हस्ताक्षरित 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू में से अब तक कितने लाख करोड़ रुपए के एमओयू के जो निवेश है वो धरातल पर उतर चुके हैं? तो 9 लाख करोड़ रुपए का जो एमओयू हुआ था उसका जो निवेश है वो धरातल पर देखने को मिल रहा है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, पंच गौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत करौली जिले की उपज कौन सी है? करौली जिले की उपज है वो तिल है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, जैसलमेर के अलगोजा लोक वाद्य यंत्र के जो महान कलाकार तगाराम भील को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? एक बार फिर से सुनिएगा, जैसलमेर के अलगोजा वादक जो महान कलाकार तगाराम भील को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आज आपको 9 बजे, यहाँ आज आपको सुबह 9 बजे
राजस्थान की प्रमुख 10 योजनाओं की क्लास मिलेगी, जो कि जनवरी से लेकर जो मई तक जितनी भी 10 महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो नवीनतम जारी की गई उनके बारे में आपको जानकारी देखने को मिल जाएगी। और शाम को आपको राजस्थान सूजसी बुलेटिन में जो सूजसी प्रश्नोत्तरी पूछी जाती है उसकी नेक्स्ट क्लास है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बने रहिए जीके सर्च इंजन के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।